हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या नोटोकार्ड या पृष्ठरज्जु के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नोटोकार्ड या पृष्ठरज्जु किसे कहा जाता है? तो कोई भी जंतु है उसके भ्रूणी परिवर्धन के समय, किसके समय? भ्रूणी परिवर्धन या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय उसके मीजोडर्म से, किससे? मीजोडर्म। आप सभी जानते हैं कि एम्ब्रियो के 3 जर्म लेयर होते हैं, 3 जर्म लेयर से ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। कौन कौन सा? एक्सोडर्मा, मीजोडर्मा और क्या? एंडोडर्मा। तो इसके मीजोडर्म से ही ना एक कठोर किंतु लचीली क्षण रूपी संरचना निकलती है। क्या निकलती है? कठोर किंतु लचीली क्षण रूपी संरचना। ये लचीली क्यों होती है? क्योंकि ये कॉर्टिलेजस टिश्यू से बना रहता है, इस कारण से। और क्षण रूपी संरचना होती है और इसे ही क्या कहा जाता है? नोटोकॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु कहा जाता है। और इस नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु का काम क्या रहता है? तो इस नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु का काम होता है एम्ब्रियो को क्या करना, या भ्रूण को सहारा प्रदान करना। क्या करना? भ्रूण को सहारा प्रदान करने का काम करता है। और कहाँ से निकलता है? तो मीजोडर्म से निकलता है, भ्रूणी अवस्था में। ध्यान रखिए कौन से समय में निकलता है? भ्रूणी अवस्था में ही इसका क्या होता है? निर्माण होता है। तो चलिए पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड की उपस्थिति में जीवों का वर्गीकरण देखते हैं। तो नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु की उपस्थिति के आधार पर जीवों को, जंतु जगत को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? कॉर्डेटा और दूसरा क्या है? नॉन कॉर्डेटा या नॉन कॉर्डेट्स, रज्जुकी या अरज्जुकी। तो सबसे पहले देखते हैं कॉर्डेटा किसे कहा जाता है या रज्जुकी किसे कहा जाता है। तो ऐसे जीव जिनमें क्या है, उनकी भ्रूणी अवस्था में नोटोकॉर्ड क्या रहता है? पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? कॉर्डेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्डेट्स कहा जाता है। अब देखते हैं कि नॉन कॉर्डेट्स किसे कहा जाता है या अरज्जुकी किसे कहा जाता है। तो ऐसे जीव जिनके भ्रूणी अवस्था में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं। जैसे कि जोंक हो गया, केचुए हो गया इत्यादि। अब देखते हैं ये जो फाइलम है ना कॉर्डेटा, इसके कितने सब फाइलम है या इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कॉर्डेटा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला वर्टिब्रेट्स या कशेरुक और दूसरा नॉन वर्टिब्रेट्स या अकशेरुक। तो सबसे पहले देखते हैं वर्टिब्रेट्स या कशेरुक किसे कहा जाता है। तो ऐसा जीव जिनके भ्रूणी अवस्था में नोटोकॉर्ड रहता ही है, साथ ही उसके वयस्क अवस्था में क्या पाए जाते हैं? रीढ़ की हड्डी उपस्थित रहता है। क्या रहता है? रीढ़ की हड्डी उपस्थित ही रहता है। उनके भ्रूणी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाया जाएगा और वयस्क अवस्था में रीढ़ की हड्डी पाया जाएगा। ऐसे को क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब देखते हैं नॉन वर्टिब्रेट्स किसे कहा जाता है। तो नॉन वर्टिब्रेट्स किसे कहा जाता है? ऐसे जीव जिनके भ्रूणी अवस्था में नोटोकॉर्ड तो पाया जाता है ना। भ्रूणी अवस्था में क्या है? नोटोकॉर्ड क्या है? उपस्थित है, लेकिन उसके वयस्क अवस्था में जो है रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता। तो देखिए वर्टिब्रेट्स का उदाहरण हो जाएगा मनुष्य हो जाएगा, और जितने भी एम्फीबियंस रेप्टाइल्स वगैरह है, ये क्या है? वर्टिब्रेट्स है, क्योंकि उनकी भ्रूणी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, वयस्क अवस्था में रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। साथ ही अब देखते हैं नॉन वर्टिब्रेट्स किसे कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? तो लैंसलेट नामक जो जीव है जो कि छोटी मछली जैसा रहता है, उसे ही क्या कहा जाता है? नॉन वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत वो आता है, क्योंकि उसकी भ्रूणी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, लेकिन वयस्क अवस्था में रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता। तो ये तो था क्या नोटोकॉर्ड किसे कहते हैं और नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।